केरी लड़काई जन भोजन शयन सोना एक साथ, कर्ण भेद कानों का छेदन, उपवीत विवाह, संग संग सब भयऊ उछा, कानों का छेदन, जनेऊ धारण, यहां तक कि विवाह भी हम चारों भाइयों के एक साथ। जब समस्त कार्य एक साथ हुए हैं तो मेरे अनुसार आज मेरे वंश में विमल वंश यह अनुचित एक बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक। हमारे 3 भाइयों को छोड़ दिया गया और राम को युवराज पद दिया जा रहा है। मेरे अनुसार तो युवराज पद भी एक साथ दे दिया जाता है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता हूं, अपने हृदय का विस्मय अपने भाई के समक्ष प्रस्तुत करूं। अवसर आए लखनो मगनु प्रेम आन, सन आने प्रिय बचन कहे आदि को लुक रहो लखनो से नाम। कुमार लक्ष्मण, यद्यपि सदैव पुष्पों की तरह खिलने वाले मेरे लाडले लक्ष्मण, मैं तुम्हें सदैव हंसता हुआ देखता हूं, लेकिन आज तुम्हारे मुखमंडल पर जो प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे हैं, आज के पहले हमने इतना प्रसन्न तुम्हें कभी नहीं देखा। हमें लगता है कोई विशेष कारण है, इस हंसी में कोई राज छिपा है और भाई को किसी प्रकार का राज नहीं छिपाना चाहिए। बात क्या है बंधु, बताओ। भगवान, आपने का लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी लक्ष्मण इतना प्रसन्न नहीं देखा। मैं मानता हूं, लेकिन जो प्रसन्नता आज लक्ष्मण को प्रथम बार हुई है, इससे पहले कभी एक प्रसन्नता कभी मिली ही नहीं। हाँ, कारण जिस समय मैंने शुभ समाचार सुना कि कल प्रातः होते ही हमारे भैया इस अयोध्या के युवराज बनाए जा रहे हैं, जब मैंने यह शुभ समाचार सुना तो सुनते ही मैं अत्यंत मग्न हुआ, प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के साथ, मग्न होने के साथ साथ मैंने पुनः विचार किया क्यों ना अतिशीघ्र अपने भाई के पास चलना चाहिए। जब मैंने पुनः विचार करता हूं, संसारिक के प्राणी कहा करते हैं किसी शुभ अवसर पर अपने भाई या अपने सखा के पास व्यक्ति को जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। मैं जानता हूं हमारे भैया को सबसे अत्यधिक प्रिय केवल प्रेम है। मैं उसी प्रेम को लेकर के आपके पास आया और यहाँ आने के बाद आपके दर्शन पाकर के लक्ष्मण आज प्रथम बार जो अपने इस हृदय में आनंद की अनुभूति कर रहा है, वह केवल हे लक्ष्मण ही कर सकता है। भगवान, हमारी प्रसन्नता का कारण और हमारे मुस्कुराने का कारण केवल एक ही है कि आज हमारे भैया इस अयोध्या के युवराज बनाए जा रहे हैं। बस यही प्रसन्नता है। इस बात को सुनकर इतनी प्रसन्न हो? हाँ, और कोई दूसरी बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सत्य बताना। अवश्य। संसार वालों, इसे कहते हैं भ्रातृत्व, इसे कहते हैं भाइयों भाइयों में प्रेम। कभी कभी विचार आता है कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे वो भाई, कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे वो भाई जिन भाइयों में प्रेम नहीं, सदैव टकरार बनी होती है। कैसे रहते होंगे?
दुनिया वालों, भाइयों के साथ जितना भी कर सको जीवन में त्याग करो, त्याग, छल या कपट न करो। त्याग करने वाले भाई का नाम का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और जो भाई अपने भाई के साथ छल या किसी प्रकार का कपट करता है, मेरा मानना है ऐसा भाई जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार मेरे लक्ष्मण के नाम की ताली बज जाए। लक्ष्मण से कुछ सीख लो। आज युवराज मैं बनने जा रहा हूं और प्रसन्नता मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को है। लेकिन ऐसा होता कहां है? ऐसा यदा कदा देखने को मिलता है। यदि मेहनत या परिश्रम करने के बाद एक कोई भाई धनवान बन जाए तो उसका दूसरा सगा भाई उससे ईर्ष्या करने लगता है, दुश्मनी मान बैठता है। बंधुओं, ये लोग जहां पर रहते हैं, लोग जहां पर रहते हैं, कारणवश भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, कारणवश भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन को। इसलिए घर को घर न बनाकर मंदिर बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, उसे प्रेम का मंदिर कहते हैं, प्रेम का मंदिर कहते हैं, उसे प्रेम का जगह को वो घर कहते। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्रेम का मंदिर, जब तक जान में जान रहेगी ये चारों भाइयों का अनुराग, चारों भाइयों का भ्रातृत्व कभी बिखर नहीं सकता। यादों के दीप जलाएंगे, खुशियों के फूल खिलाएंगे, यादों के दीप जलाएंगे, खुशियों के फूल मिटने ना देंगे इस घर को। वो घर बहुत शीघ्र बिखर जाता है, बहुत शीघ्र। जिन भाइयों भाइयों में फूट पड़ गई, फूट पड़ गई, मिटने ना देंगे इस घर को। इस पर हम मिट जाएंगे, इस पर हम मिट जाएंगे, इस पर मैं मिट सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, पर घर नहीं मिटने दूंगा। मिटने ना देंगे इस घर को, इस पर हम मिट जाएंगे। ये लोग जहां पर रहते उस जगह को वो घर कहते। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्रेम का मंदिर, भक्त मैं ये चाहता हूं
जो पद हमें मिलने जा रहा है, ये पद मेरे छोटे भैया लक्ष्मण को मिल जाए। नहीं भगवान, क्षमा करें, आपको तो केवल यही मालूम है कि हमारे पिताश्री के द्वारा रस हमें ऐसा वचन दिया गया है कि आपको इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह सुंदर समय आए, क्योंकि जब मैं इस समाचार सुनने के बाद आपके पास आ रहा था तो मैं भी अभी कुछ देख कर के आया हूं। मैंने देखा क्या, आज हमारे अयोध्या में समस्त प्रजावासी इस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं कि यदि कोई अमुख व्यक्ति आकर के यदि बखान करना चाहे तो वह बखान नहीं कर पाएगा। बाजा ही बाजने विविध विधाना पूर्व प्रमोद नहीं जाए बखाना। आज जो खुशियां हमारी अयोध्या में मनाई जा रही हैं उसका कोई बखान नहीं। हम प्रसन्नचित हैं कि आप युवराज बनाए जा रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर एक खुशी और भी हमें मिल रही है कि आज पुनः हम चारों भाई एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये सुना, भरत आगमन सकल मनावहि और आनहि वेग नयन फल पावै। ये सभी चाहते हैं कि सुंदर अवसर पर हमारे बड़े भैया भरत और शत्रुघ्न का भी आगमन होगा। पुनः जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस्पर लोग लगाई। प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक चबूतरों पर, प्रत्येक चौराहों पर समस्त, चाहे वह नर हो चाहे नारी हो, केवल एक ही चर्चा कर रहे हैं, काल लगल भले कद की बारा और पूज्य विधि अभिलाष हमारा। यदि हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी तो समस्त अपने देवी देवताओं को बहुत प्रकार से मनाएंगे। अब इनकी अभिलाषा क्या है? कनक सिंहासन सिंह समेता ओ बैठे ही राम होए चित चेता। इन सभी की इच्छा है कब सुंदर समय आए जब सिंहासन पर आप शोभायमान हो। यदि ऐसा हो गया तो संसार के लोग आपके लक्ष्मण पर एक आरोप भी लगाएंगे। लोग कहा करेंगे लक्ष्मण वैसे कहा करता था कि अपने बड़े भाई का सेवक है, बड़े भाई की सेवा करेगा आजीवन। लेकिन जब राजपाट की बात आई तो स्वयं युवराज बनकर के बैठ गया, जो कि हमारे नीति के विरुद्ध है। हमारे यहाँ की रीति है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रिस भाई। हमारे कुल की रीति है, जो ज्येष्ठ होता है श्रेष्ठ होता है वह स्वामी होता है, जो छोटा होता है वह सेवक होता है। भगवान मैं ये चाहता हूँ कि युवराज पद आप स्वीकार करें। मैं केवल आपके चरणों की सेवा करना ही चाहता हूँ, केवल सेवा करना चाहता हूँ। आज की रात्रि तुम मेरे साथ विश्राम करो, प्रातः काल जो भी होगा देखा जाएगा।